हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। इसमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज, ठीक है, वेरिएबल्स की। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मान लेते हैं कि हमारे नंबर है एक्स और वाई। ठीक है, अगर हमारे नंबर x और y माने तो हम क्या मान सकते हैं कि x माइनस वाई इज 26। ठीक है, x माइनस वाई इज 26। और यहाँ पे ये भी गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x जो है वो 3 टाइम्स y, क्योंकि x बड़ा है तो डेफिनेटली हम मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू 3y। x इक्वल्स टू 3y। ओके, तो ये हमारे दो इक्वेशंस फॉर्म हो चुके हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब x इक्वल्स टू 3y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 2y इक्वल्स टू 26। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, 26/2। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 13। जब y की वैल्यू 13 आ गई है, x की वैल्यू 3 टाइम्स y है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 13। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 13 दैट इज 39। ठीक है, 3 इंटू 13 दैट इज 39। ठीक है, x और y की दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स, कौन से दो नंबर्स हुए, एक 13 हुआ, एक 39 हुआ, जिनका डिफरेंस 26 है और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अच्छा, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हो गया, मान लो कि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज हम पहले लिख रहे हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, तो हमने एक इक्वेशन तो इस सप्लीमेंट्री एंगल से बना ली। ठीक है, दूसरी बात क्या गिवन है, लार्जर ऑफ एनी टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, तो इन सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है, कंसिडर कर लेते हैं कि ए हमारा लार्जर एंगल है, तो ए जो है वो बी से 18 ज्यादा है। ठीक है, बी प्लस 18 है वो। ठीक है, a इक्वल्स टू बी प्लस 18 ऐसे मान सकते हैं हम। ठीक है, स्मॉलर से 18 ज्यादा है तो हमने b प्लस 18 ले लिया, b को हमने छोटा मान लिया है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, ये a की वैल्यू जो यहाँ पे है b प्लस 18, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या होगा, b प्लस 18 प्लस b इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये वाली इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी, राइट, ये वाली इक्वेशन फॉर्म होगी। अब क्या हो जाएगा, 2b 18 अगर उस साइड लेके चले जाएं तो 180 माइनस 18 हो जाएगा, और 180 माइनस 18 होता है बेसिकली 162। ठीक है, 180 माइनस 18, 2b इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 162। 2b की वैल्यू हमारी आ जाएगी 162। अच्छा, 2b की वैल्यू 162 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 162/2 दैट इज इक्वल टू 81। ठीक है, b की वैल्यू 81 आ गई है हमारी, तो डेफिनेटली a की वैल्यू भी आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है, b प्लस 18, मतलब 81 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 99। ठीक है, तो हमारे दो एंगल क्या हो जाएंगे, एक तो 81 डिग्री, एक 99 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।